मैं बीजेपी की बात कह सकता हूं और मुझे लगता है बीजेपी में एटलीस्ट 40% ऑफ देम विल बी बिलो 35। 40%। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 40% बिलो 35 इन देख बीएमसी लीजिए, इलेक्शंस। पक्का देख लीजिएगा। बिल्कुल यंग लोग सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। हम लोग यंग लोगों को ही उसमें आगे ले जाएंगे। और एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोसेस है। देखिए जैसे एक समय ऐसा था कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में देश के यंग लीडर्स कौन हुआ करते थे? प्रमोद महाजन जी थे, जी। राजेश पायलट जी थे, जी। माधवराव सिंधिया जी थे। जी। दे वर यंग टर्क्स। जी सर। एंड व्हेन दे वर यंग टर्क्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दे वर 60 ऑलरेडी। वो 60 साल के थे उस समय, लेकिन दे रिप्रेजेंटेड द यूथ। तो अब धीरे धीरे वो सारे चीजें बदलती जा रही है। अब यूथ की परिभाषा भी पॉलिटिक्स में बदली है। पहले लोग ये कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स में तो 45 के बाद तो सोचना चाहिए आपने चुनाव लड़ने का, उससे पहले चुनाव लड़ने का सोचते क्यों है? आज आप अगर देखेंगे तो हमारी असेंबली में बीजेपी के जो हमारे सारे एमएलएज है, इसमें वी हैव 137 एमएलएज। जी सर। इसमें से मैं ऐसा मानता हूं कम से कम 30 से 32 लोग ऐसे हैं कि जो 35 के नीचे या 35, 36, 37 इस रेंज में है। तो ये ऑलरेडी इट इज कमिंग डाउन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली जब इट्स अ यूथफुल कंट्री और जहां एवरेज एज 27 है, राइट सर, तो लोग कनेक्ट होते हैं। एक्सीलेंट। और कनेक्ट होने के बाद उनको वोट भी लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम करेंगे।